अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सच क्राइम टीवी न्यूज़। सच क्राइम टीवी न्यूज़ ने एक आगाज़ किया है कि सवाल जनता का, जवाब जनप्रतिनिधियों का। आज हमारे बीच तुफैल फारूकी साहब मौजूद है, जो पहले कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे और अब शिवसेना के पदाधिकारी हैं। उनके लिए भिवंडी वासियों ने 112 सवाल किया। 112 सवाल में से सिर्फ 10 सवाल का जवाब तुफैल फारूकी साहब को देना है। तुफैल फारूकी भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ जनता का सवाल है आपके लिए और आप जवाब देंगे हमारे जरिए जनता को। पहला सवाल आपका है, तुफैल फारूकी साहब, आपने एक कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता के नाम से भिवंडी शहर में जाने जाते हो। ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपने कांग्रेस पार्टी को त्याग पत्र देकर शिवसेना पार्टी को अपनाया? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में मैं बहुत दिन काम किया। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्टियों में कुछ लोगों ने भिवंडी शहर के अंदर जिस तरीके से पूरे शहर ने देखा कि कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जो यहाँ के लीडर थे, वो लीडरों ने इस तरीके से काम किया, जो पूरे शहर के लोगों ने जिस अपेक्षा और जिस उम्मीद के साथ भिवंडी शहर के अंदर 47 सीट चुनकर और महापौर बनाया था, उसके अपेक्षा के अनुकूल भिवंडी शहर के अंदर कोई ऐसा कार्य कांग्रेस ने नहीं किया। और उसके बाद इस तरीके से कांग्रेसी के लीडरों ने इस तरीके से कार्य किया जिससे पूरे शहर के लोगों का जिस उद्देश्य के साथ लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस को वोट दिया था, वो अपेक्षा के अनुकूल कार्य नहीं हुआ। उसकी भी एक वजह थी कि जो शिवसेना से कम लोगों की ये था दूरी होने लगी और बहुत सारे फैसले कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने हम लोगों की बात को दरगुजर करके हम लोगों ने आवाज़ उठाते रहे और बताते रहे कि शहर के अंदर ये हालात हैं, इस तरीके से शहर और यहाँ के लोगों की जो अपेक्षा थी उससे विपरीत काम हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने हमारे लोगों की, भिवंडी के लोगों की बात नहीं सुनी। मतलब हम लोग जो कांग्रेस के पद अधिकारी थे, हमारी बात नहीं सुनी और कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को एक शिकार किए हुए जानवर की तरह उसको अपने तौर पर इस्तेमाल करते रहे, जिससे कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हुई। और उसकी एक बड़ी वजह थी कि हमारे जैसे लोग जो पार्टी में ईमानदारी से रहकर कार्य करते हैं, और जब पार्टी के अंदर कोई ऐसा काम होता है जिसका लोगों में, समाज में गलत मैसेज जा रहा है, तो पार्टी छोड़कर साइड हो जाना ही बेहतर है। तुफैल भाई साहब, आपके लिए दूसरा सवाल कि आपने कांग्रेस पार्टी में कितने साल काम किए और कुछ ऐसे सराहनीय कार्यों के अपेक्षा बताइए जिसमें भिवंडी वासियों को लाभ मिला। देखिए, मैं तो भिवंडी में कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं 16 साल था कांग्रेस पार्टी के अंदर, और विभिन्न क्षेत्रों में देखिए भिवंडी शहर जो है माइनॉरिटी का शहर है। हम लोगों ने भिवंडी शहर के अंदर जो पावर लूम से जुड़े मामले हैं उसको कई बार हम लोगों ने उठाया। पावर लूम का मामला उठाया, या यहाँ पर जिस तरीके से यान वगैरह की जो सट्टेबाजारी हो रही थी और कपड़े वगैरह का जो ये सब मामला चल रहा था, इस पर भी हम लोगों ने बहुत काम किया। कई बार इसका आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए। और यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो यहाँ पर कुछ साल से टोरेंट पावर का मैटर आया, जिसकी वजह से भिवंडी के लोग बहुत परेशानी का शिकार हुए, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन और कई बार आवाज़ उठाया। और ऐसे विभिन्न कार्यों को जो समाज के बिछड़े गरीब वर्गों के लिए हमेशा हम लोग आवाज़ उठाते रहे, और उनके लिए कभी भी कोई ऐसा काम था तो बहुत सारे काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है जो लोगों के हित के लिए, मेडिकल से जुड़े हुए, उसके स्वास्थ्य के ताल्लुक से, या और जो भी बहुत सारे ऐसे काम होते थे जहाँ पर लोगों को ज़रूरत थी कुछ सहायता की, मदद की, हर उस मुमकिन काम को जहाँ पर समाज में पिछड़े और कमज़ोर लोगों को जहाँ पर भी ऐसी आवश्यकता थी हम लोगों की, वहाँ पर हम लोगों ने काम किया है। तुफैल भाई साहब, आपके लिए तीसरा सवाल है कि जब आपने शिवसेना पार्टी के पदाधिकारी का पद ग्रहण किया तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या रिएक्शन देखने को मिला आपको, और कितने सहयोगियों के साथ आपने शिवसेना में प्रवेश किया? शिवसेना पार्टी में हमारी एक जो टीम थी वो बड़े पैमाने पे हम लोगों ने करीब, मेरे ख्याल से पहली बार जब मैं ज्वाइन हुआ था तो मेरे साथ में करीब
400 से 500 लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, छोड़कर आए शिवसेना में, शामिल हुए शिवसेना में। और रिएक्शन का मतलब तो ऐसा था कि उसके पहले ही लोग पार्टी कांग्रेस से बहुत सारे नगर सेवक और बहुत सारे पद अधिकारी मुझसे पहले तितिर बितिर का दौर चल चुका था कांग्रेस के अंदर, और उसी सब दौर में तो कोई उसमें किसी का कोई रिएक्शन नहीं था, सब अपना अपना भाग रहे थे। जिसको कुछ मिला वो लेकर भाग गया, जिसको नहीं मिला वो भाग गया। मतलब इस तरीके से अफरा तफरी का माहौल कांग्रेस में बना रहा और मेरे ख्याल से आज तक वो स्थित हो नहीं पाया। तुफैल फारूकी साहब, चौथा सवाल आपके लिए एक समाज सेवक का है कि तुफैल फारूकी साहब को कांग्रेस छोड़ने का एक मकसद था कि आने वाले 2000 इलेक्शन में वो शिवसेना पार्टी की जानिब से नगर सेवक का उम्मीदवार पद के दावेदार होने के लिए शिवसेना पार्टी ज्वाइन किया। आपका क्या कहना है? नहीं, ये हमारे जो भी भाई साहब ने सवाल किया ये गलत है। देखिए, हमने कांग्रेस में भी 16 साल काम किया, ना हमने कोई नगर सेवक बनने का, ना एमएलए ना एमपी। हम लोग इस लक्ष्य से काम नहीं करते कि हमको पार्टी से कुछ फ़ायदा लेना है। हम लोग कोई भी पार्टी में रहते हैं, मेरी मानसिकता ऐसे है कि हम कोई भी पार्टी में जाते हैं तो ये लक्ष्य लेके जाते हैं कि हमको समाज में लोगों का काम करना है। हम अपना फ़ायदा सोचकर कोई भी पार्टी छोड़ते नहीं और कोई भी पार्टी में ज्वाइन नहीं होते, पहली बात तो। और ऐसा कुछ नहीं कि मैं नगर सेवक बनने का है या कुछ और है। और जो लोग हमारे साथ हैं, मैं नगर सेवक बनूँ या एमएलए बनूँ, एमपी, जो हमारे चाहने मानने जानने वाले हैं, उनकी ख्वाहिश रहती है। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि आप नगर सेवक का लड़िए, कुछ लोग बोलते हैं आप एमएलए का लड़िए। तो ये सब चाहने वालों की मानसिकता रहती है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन मेरा खुद का लक्ष्य ऐसा नहीं है कि मैं नगर सेवक बनूँ या एमएलए बनूँ या एमपी बनूँ। मैं एक समाज सेवक के रूप में अपने आप को बेहतर महसूस करता हूँ। जी सर, आपके लिए आखिरी सवाल है। एक सामाजिक नागरिक होने के नाते किसी ने पूछा है, उसने कहा है कि हमारा नाम नहीं बताइएगा। ये आपके ऊपर आरोप भी लगाया गया है कि किसी तुफैल फारूकी साहब ने किसी नागरिक ने आपके ऊपर बताया कांग्रेस पार्टी में रहकर आपके ऊपर काम ना करने के वजह से आपको कांग्रेस पार्टी ने हटाया। क्या यह बात में सत्यता है? ये बात में तो कोई सत्यता नहीं है, एकदम बिल्कुल झूठ बात है। कांग्रेस पार्टी में आपने देखा होगा कि जब एमएलए का चुनाव हुआ, अभी फिलहाल में, अभी एमएलए के बाद तो कोई चुनाव हुआ नहीं है। एमएलए के चुनाव में आपने देखा होगा कि मैंने एमएलए के चुनाव में 10 हजार की सभाओं को मैंने संबोधित किया और कांग्रेस के लिए मैंने वोट मांगा है। उसकी बाकायदा आपको चाहिए थी रिकॉर्डिंग सीडी, जो भी आप देखना चाहो, आपके मीडिया पे ही बहुत चला है। 10 हजार के लोगों की सभाओं को मैंने संबोधित किया है और मैंने कांग्रेस पार्टी के हक में वोट मांगा है कैंडिडेट के लिए। तो ये आरोप लगाना कि मैंने पार्टी के खिलाफ काम किया है, ये तो एकदम बेबुनियाद बात है। ये कोई अपनी पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया, पार्टी में रहकर काम ना करने का वजह बताइए। खिलाफ नहीं, पार्टी में रहकर काम ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम लोगों ने जितना शायद काम किया है भिवंडी शहर में, मैं जब पद छोड़ा हूं तो मैं माइनॉरिटी का शहर अध्यक्ष था। तो शहर अध्यक्ष के रूप में माइनॉरिटी का ऐतिहासिक प्रोग्राम हम लोगों ने किया है। और आज तक की भिवंडी की तारीख में हमसे पहले भी बहुत सारे लोग आज भी हैं और पहले भी रह चुके हैं कांग्रेस में। कोई एक लीडर ऐसा बता दे कि जो माइनॉरिटी की पहचान मुझसे ज़्यादा किसी ने बनाया हो। माइनॉरिटी क्या है कोई जानता ही नहीं था। मैं कांग्रेस पार्टी में माइनॉरिटी का जब अध्यक्ष बनकर आया तब मैंने माइनॉरिटी के एक रूप दिखाया कि कांग्रेस पार्टी का एक माइनॉरिटी सेल भी है, नहीं तो कोई जानता ही नहीं था। सर, आखिरी सवाल कि आज रुपेश लक्ष्मण म्हात्रे साहब पूर्व आमदार का जन्मदिन था। इसके उपलक्ष्य में आप हमारे चैनल के माध्यम से और शिवसेना पार्टी के अल्पसंख्यक अध्यक्ष होने के नाते भिवंडी वासियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जैसे आपने कहा कि हमारे रुपेश दादा म्हात्रे साहब का जन्मदिन था, सबसे पहले तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से इस जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छा देता हूं। वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही है, हमेशा समाज के गरीब कमज़ोर लोगों की हमेशा वो मदद करना और उनका काम करना, और लोगों के लिए एक एमएलए रहते हुए भी उन्होंने काम किया और एमएलए ना रहते हुए भी आज भी रुपेश दादा म्हात्रे साहब को आप जानते होंगे, आप लोग पत्रकार हैं या और भी जो लोग हैं समाज शहर के, आज भी वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सिर्फ जनता दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं बैठ के। ये बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी जो एमएलए रहते हुए भी उसने समाज के लोगों के हित में काम किया और नहीं रहते हुए भी लोगों के लिए इतना बड़ा समय देना और इस तरीके से बैठ के काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये समझ में आता है कि वो आदमी काम को बड़ा समझता है, बल्कि ये नहीं कि मैं किस पद पे हूँ, किस पोस्ट पे हूँ।
ये मेरे लिए बड़ा नहीं है, बल्कि मेरे लिए काम बड़ा है। और इस उद्देश्य के साथ रुपेश दादा मात्रे साहब काम कर रहे हैं, जो आज भी वो एमएलए ना रहते हुए भी एक एमएलए से ज़्यादा लोगों के दिलों में वो बसते हैं। ये इसकी खास बात है। फारूकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे चैनल में, इसके लिए शुक्रिया आपका।